नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मिड डे टॉक। मिड डे टॉक में आज हम बात करेंगे एक ऐसी टॉक की जिस टॉक ने हमारी फिजा को बदलने की कोशिश की है। दीपावली रोशनी का त्यौहार, दीपों का त्यौहार, दीप मालिकाओं का त्यौहार। एक दिया रखा जाता है, रोशनी बिना पूछे सबको मिलती है। लेकिन इस बार रोशनी का, आकाश का नज़रिया पूछा जा रहा है, उसका अंदाज पूछा जा रहा है। हिंदुत्व के लिए काम करने वाले संगठन उस रोशनी से पूछ रहे हैं तुमको कहाँ जाना है और कैसे जाना है। उस पर बंदिशें लगाई जा रही हैं, फुलझड़ियाँ बाजार में बिक रही हैं, मिठाइयाँ बाजार में बिक जा रही हैं, लेकिन उसकी रसीद मांगी जा रही है, बेचारिता की रसीद मांगी जा रही है। एक नया सवाल खड़ा किया जा रहा है, जो सवाल इस समाज को, इस धर्म को, इस हिंदुत्व को, इस भारत को, इस मध्य प्रदेश को कहीं अलग ट्रैक पर ले आ सकता है। इन सारे सवालों को जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ एक पैनल होगा, उससे बात करेंगे आखिर ये सवाल क्यों उठा, आखिर इस मुद्दे पे क्यों चर्चा होने लगी। इसी पर देखिए हमारा आज का प्रोग्राम त्योहार पर व्यवहार। भोपाल में दीपावली की रौनक के बीच एक पोस्टर ने सियासी माहौल गर्मा दिया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से लगाए गए इन पोस्टरों में लोगों से अपील की गई है कि दीपावली की खरीदी उनसे करें जो आपकी खरीदी से त्योहार मना सके। दिवाली का त्योहार और दिवाली के पहले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पोस्टरों से भोपाल में बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया है। ये पोस्टर हम दिखा सकते हैं, राजधानी भोपाल में पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगे हुए हैं और बड़े बड़े चौराहे जो हैं वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद ने अपील की है, लोगों से अपील की है कि अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। पहले आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी और बजरंग दल सभी स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने की मांग कर रहे हैं, लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। और इस बार ये है कि दिवाली की खरीदी, ये अपील जो पोस्टर से अपील कर रहे हैं कि दिवाली की खरीदी उनसे करें जो आपकी खरीदी से दिवाली मना सके। इस पोस्टर ने सियासी माहौल तब और गर्मा दिया जब बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसके समर्थन में बयान दे डाला। विधायक ने कहा कि जो भारत माता और हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि मानते हैं, जो देश को अपना मानते हैं, उनसे ही पटाखे, फुलझड़ियां और मिठाइयां खरीदनी चाहिए। जो हमारे देश के लिए ईमानदार रहेगा, हम उससे ही व्यवहार करेंगे। जिनके अंदर स्वदेशी भाव है, जो अपनी भारत माता को और हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि मानते हैं, जो इस देश के लिए जीते हैं और इस देश के लिए मरते हैं, उनसे पटाखे भी खरीदो, उनसे फुलझड़ियां भी लो, उनसे मिठाई भी लो, उनसे दिए भी लो, उनसे जो है सजाने के लिए झालर भी लो। उनसे व्यवहार करना ही चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश के लिए रहेगा हम उससे सामान खरीदेंगे। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। प्रवक्ता अभिनव बरोलिया का कहना है कि सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो ऐसे पोस्टरों के साथ खड़ी है या नहीं। और त्योहार जब आते हैं तभी ये होर्डिंग बैनर क्यों लगते हैं? सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे कि वो ऐसे होर्डिंग जो लगे हैं उनके साथ है या नहीं है, और अगर नहीं है तो तत्काल जिन्होंने ये होर्डिंग लगाया है उस पर कार्रवाई करे। आपसी सौहार्द खराब करने वाला ये होर्डिंग ये साफ साफ बता रहा है कि लगाने वालों की नीति और नियत क्या है। भारत जैसे देश में दीपावली का त्योहार रोशनी और रिश्तों की मिठास का प्रतीक है, लेकिन भोपाल में दीपावली की जगमग के बीच अब खरीदी भी विचारधारा के तराजू पर तोली जा रही है। जब सियासत यह तय करने लगे कि दिया किससे खरीदना है और फुलझड़ी किसे बेचनी है, तब समझ लीजिए आसमान में रोशनी तो बाकी है मगर नजरों में धुंध छा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। निश्चित रूप से बड़ा विषय है। क्या अब मिठाई पूछकर बांटी जाएगी, दिए देखकर खरीदे जाएंगे, धर्म और जाति पूछकर खरीदी जाएगी। मिट्टी का दिया मिट्टी से निकलता है, मिट्टी से बनता है, कुम्हार की मेहनत से बनता है। उसकी बजाय पूछा जाएगा कि इस दिए को किसने बनाया है, उसकी जाति पूछी जाएगी, उसका धर्म पूछा जाएगा। उसके बाद फैसला होगा कि हम दिवाली मनाएं तो कैसे मनाएं। इस सारे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए चार खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। सत्येंद्र जैन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, रमाकांत पटेल जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, यश भारती जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जितेंद्र चौहान मीडिया प्रभारी विश्व हिंदू परिषद के। चारों अच्छे मेहमान, दिग्गज मेहमान, चारों अपने ढंग से, बेहतर ढंग से अपनी बात रखते हैं। कई पैनल में मैंने देखा है, तो आज भी सबसे गुजारिश करूंगा कि अपनी अपनी बात मुद्दे पर रखें ताकि हम किसी डिस्कशन पर निकल सकें। बत्तख किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है कि प्यार की जोश से सारा शहर रोशन है,
प्यार की जोत से ये सारा शहर रोशन है, वरना किसी समा की हिम्मत नहीं पड़ती हवा के डर से। हवा जब चलती है तो समा की हिम्मत नहीं पड़ती है। प्यार की जोत चलती रहे, फिर उसके बाद भी हम ये किस रोशनी की ओर इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आऊँगा विश्व हिंदू परिषद की तरफ। जितेंद्र जी, क्या करना चाह रहे हैं आप लोग, क्या दिखाना चाह रहे हैं, किस ट्रैक पे ले जाना चाह रहे हैं? ट्रैक सीधा साधा है जी। अपना त्योहार अपनों से व्यवहार जी। अर्थात जो दिवाली मनाता है हमारा गरीब तबका, जो दिए बेचता है, जो रुई बेचता है, कमल के फूल बेचता है, उसकी ओर ये ध्यान आकर्षण का विषय है कि हमारा खास तौर से हिंदू समाज सबसे ज्यादा खरीदारी करता है। वो जब वो खरीदारी करने जा रहा है तो वो ये तय करे कि मैं अपने आसपास के दुकानदारों से, मैं अपने आसपास के छोटे व्यापारियों से पहले नंबर कम से कम कुछ ना कुछ खरीदी उनसे करूं, ताकि उनके घर में दिवाली अच्छी बन सके। एक गरीब बस्ती में रहने वाला जिसके घर में आप मॉल से सामान ले आएंगे या कहीं और से सामान ले आएंगे, लेकिन अपने पास में अपनी कॉलोनी के बाहर कोई दिया बेच रहा है, उससे दिया नहीं लेंगे, तो फिर उसके घर में दिवाली कैसे बनेगी? सर, गरीब की भी परिभाषा हो जाएगी क्या? गरीब हिंदू होता है कि मुसलमान होता है? हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करी। कहां लिखा है उसमें हिंदू मुस्लिम? उसका लिखा है उसमें हिंदू मुस्लिम? जी। यस भारती जी, हमने ये कहा है कि अपना मतलब जिसे हम अपना मानते हैं वो कोई भी, वो मुस्लिम भी हो सकता है। अगर आप किसी को अपना मानते हैं और आपका उससे प्रेम स्नेह, वो मुस्लिम भी हो सकता है, हमें कुछ में आपत्ति नहीं है। लेकिन हमने इतना आग्रह किया है कि जो हमारा हिंदू बहुसंख्यक समाज है, जिसका बड़ा त्योहार है, वो प्रेरणा लेकर छोटे हमारे हिंदू अल्प जो हैं, जो गरीब बस्तियों में रहते हैं, दिए बेचते हैं, रुई बेचते हैं, विशेष प्रयास करके उनसे खरीदी करे, ताकि उनकी दिवाली अच्छे बने, उनके घरों में। मैं यस भारती की बात जा रहा, लेकिन मेरा मन हुआ कि मैं पहले बीजेपी की तरफ आ जाऊं। सत्येंद्र जी, सबका साथ सबका विकास, ये तो ये भावना कह रहे हैं, आपके विधायक जी कुछ और कह रहे हैं। सत्येंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे लग रहा सत्येंद्र जी को आवाज नहीं जा पा रही है। मैं एक बात पहले लगता मैं यश भारती जी, यस जी, जितेंद्र जी कह रहे हैं कि हमने तो जनरल बात की है कि साहब सबको गरीब वाले, लेकिन जो बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जब ये बात करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो उसका मैसेज बड़ा स्पष्ट होता है, बहुत लोग समझ जाते हैं, जो शायद रामेश्वर शर्मा भी समझ गए। आप कितना समझ पा रहे हैं और इस पर क्या ऐसा करने की छूट दी जानी चाहिए? यश, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बजरंग दल के साथी को, विश्व हिंदू परिषद के साथी को डांट पड़ गई है जी, इसीलिए भाषा बदल गई है जी। अब डांट कहां से पड़ी है? जैसे प्रवीण तोगड़िया बड़े हिंदू हृदय सम्राट थे, विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता थे, नाली में पड़े मिले थे और आरोप लगाया था अमित शाह के ऊपर और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कि मेरी जान को खतरा इन्हीं लोगों से जी। वो विश्व हिंदू परिषद, वो बजरंग दल जो आरएसएस का ही संगठन है जी, जिसके 100 वर्ष हो गए, ये 100 वर्ष की ख्याति है। किनसे व्यवहार, कौन अपने, क्या देशवासी अपने नहीं है? ये बंटवारा कौन कर रहा है? ये बांटने का काम कौन कर रहा है? यही पोस्टर बैनर कर रहे हैं। त्योहार पास लाने के लिए होते हैं, दूरियां दूर करने के लिए होते हैं, अपनापन बढ़ाने के लिए होते हैं, लेकिन यहां दूरियां बढ़ाई जा रही हैं, अपनापन कम किया जा रहा है। संकुचित मानसिकता, अपने आप को छोटा करना, हिंदू सनातनी परंपराओं धर्म को छोटा करना, यह काम विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का। रामेश्वर शर्मा की भाषा देख लीजिए। अगर देश के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो देश को नहीं मानता, सरकार आपकी है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बातें आप करते हो। यहां तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री हैं, कानून व्यवस्था भी उन्हीं के हाथ में, बीच में कोई कड़ी नहीं है, कौन रोक रहा है? और अमित शाह जी तो बड़े दमदार गृह मंत्री बनने की बातें करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली कार्रवाइयों को रोक कौन रहा है? यह विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी को समझना चाहिए। क्यों जनता को भ्रमित कर रहे हैं, क्यों डर का माहौल बना रहे हैं? दूसरी एक बात, जो अब भाषा बदलने के बाद हमारे विश्व हिंदू परिषद के साथी कह रहे हैं कि छोटे दुकानदारों से कीजिए, छोटों से काम कीजिए। आप जाके तो देखिए, आपके यहां से 300 मीटर दूर पे न्यू मार्केट है, भोपाल का बड़ा एक मार्केट है जी। वहां नीचे बैठने वाले जो दिए बेचने वाले और जो दिया बत्ती बेचने वाले, सबको नगर निगम ने हटा दिया है जी। जाके देखिए तो सही, रात रात भर कार्रवाई चल रही है कि एक दिए वाला, एक बाती बेचने वाला, एक मिठाई बेचने वाला। मतलब व्यवस्थाएं बेहतर करिए, तो जो आप कहना चाह रहे हो मैं ये कह रहा हूं त्रिपाठी जी, जो बात अब विश्व हिंदू परिषद के साथ ही यहां बैठ के कह रहे हैं, पोस्टर बैनर लगाने के बाद कह रहे हैं, उनको तो बैठने का स्थान नहीं मिल रहा।
दूसरी बात, जो दुकानदार हैं उनको आप कहते हैं एक हफ्ते में एक दिन आपको बंद करना है, आपका बंद करने का एक दिन रहेगा, तय दिन है। दुकान खोलोगे पेनल्टी लगाती है नगर निगम प्रशासन, पैसा लगा दंड, आर्थिक दंड लगाती है। बड़े बड़े मॉलों पे क्या होता है, सातों दिन खुलते हैं, सब जगह खुलते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग से किसका नुकसान हो रहा है? जिनको छूट दे रहा है, बड़े बड़े व्यापारियों से चंदा लेने के लिए थोड़ा सा छोटे व्यापारियों का बर्बाद कर अन्य मेहमानों से। रमाकांत जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से आप तो जनरल बात करते हैं, आपकी पार्टी पूरी की पूरी एक सोशलिज्म की बात करती है, पर मध्य प्रदेश में जो हो रहा है इस पर आपका एजेंडा क्या है? देखिए त्रिपाठी जी, अगर हम बात करते हैं स्वदेशी की, जो अभी रामेश्वर शर्मा जी कह रहे थे, तो ये बतलाएं कि पिछले 2 साल में भारत ने चीन से 7,24,000 करोड़ का आयात किया। क्यों किया भाई? क्यों स्वदेशी चीजें यहां पे नहीं बन रही हैं? क्यों इतना आयात करना पड़ रहा है उस चीन से जो गलवान घाटी में कब्जा कर लेता है, हमारे सैनिकों की हत्या कर देता है, तमाम तरह के षड्यंत्र रचता है? ये स्वदेशी की बात करते हैं, ये हिंदू मुसलमान नफरत फैलाने की बात हमेशा रामेश्वर शर्मा जी कहते हैं। देश के मुसलमानों से नफरत फैलाते हैं और कतर के मुसलमानों के साथ धंधा करते हैं, उनको गले लगाते हैं। अरे पर सर, आप तो काउंटर उसी भाषा में करते हो ना, दिक्कत तो आपकी भी, आप उसी भाषा। बिल्कुल उस भाषा में काउंटर नहीं कर रहा हूं, मैं तो सच्चाई बतला रहा हूं जी। आप बतलाइए ना कि अभी तक तालिबान के साथ में किस प्रकार के व्यवहार करने की बात कर रहे थे, कैसे उस मुद्दे पे तालिबान के मुद्दे पर व्यक्ति बता रहे थे, आज तालिबानियों को गले लगा रहे हैं। जी, महिला पत्रकारों का अपमान कर दिए। इंटरनेशनल इशू चले गए भाई साहब, आप इंटरनेशनल इशू पे हम लौटेंगे। रमाकांत जी, मैं सत्येंद्र के पास 1 मिनट, मैं बिल्कुल मैं आ रहा हूं। आप देखिए ना, मैं भाजपा, रामेश्वर शर्मा जी का बयान चल रहा था, कभी भाजपा वाले ट्रंप को गाली देने लगते हैं और कभी जो है ट्रंप को गुरु बताने लग जाते हैं, कभी चीन को दुश्मन बताएंगे, कभी दोस्त कहने लगेंगे, कभी शाहरुख खान का मजाक उड़ाएंगे और कभी जो है उसको राष्ट्रीय पुरस्कार दे देंगे, दीपिका पादुकोण को बदनाम करेंगे, फिर उसको सरकार का एम्बेसडर बना देंगे, तालिबान को आतंकी बताएंगे, फिर उसको मित्र बना लेंगे, पाकिस्तान के साथ लड़ने की बात करते हैं और फिर गुल्लू डंडा खेलने लग जाते हैं। तालिबान के साथ अभी, तालिबानी सरकार के साथ अभी उन्होंने ओके नहीं किया है। मैं सत्येंद्र जी के पास, रमाकांत जी, सत्येंद्र जी के पास। सत्येंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमदारी के साथ बात करती है, आप बार बार कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। जब सबका साथ सबका विकास हो रहा है तो फिर ये बीच में कहां से आ गए कि अपनों से व्यवहार करिए? आप तो सबका विकास कर ही रहे हो। देखिए, ये कोई हमारा ना वो नहीं है बात ना, ये जो बात है जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद ने कहा अपनों के साथ, तो अपने कोई भी हो सकते हैं जिनके साथ आपके हृदय मिलते हैं, आपके विचार मिलते हैं। तालिबानी है भाजपा। रमाकांत जी, मैंने इसलिए निवेदन किया शुरू। हाँ सत्येंद्र जी। तो देखिए, मुझे लगता है कि हम तो स्वदेशी को बढ़ाने की बात करते हैं और हमारे देश की स्वदेशी बढ़े, हमारे देश का बना हुआ बिके, और उसमें जो है हाथ से बना हुआ हो, गरीब से लिया हुआ हो, जिसमें अपनेपन की खुशबू हो, जो गांव को बढ़ाए, जो गांव में बना हो, जो गांव में खपा हो, जो गांव को बसाए, जो राष्ट्र को बसाए, जो भारत को बढ़ाए, और ऐसी जो नीति है जो बने जिससे राष्ट्र बने, राष्ट्र स्वावलंबी बने, गांव स्वावलंबी बने, देश स्वावलंबी, ऐसी स्वदेशी नीति। और इसी स्वदेशी के मंत्र को हमारी जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय सावरकर जी ने उठाया और महात्मा गांधी जी ने उसको लिया। तो जो स्वदेशी के आंदोलन को बढ़ाते हुए पर सर सवाल सत्येंद्र जी वही तो, स्वदेशी का मंत्र जो है, सवाल वही तो उठ रहा है कि जिसको जिनका आप गुणगान कर रहे हो, महात्मा गांधी जी, वीर सावरकर जी, उनके एजेंडे से तो आप भटक जाते हो। आपको अचानक याद, त्योहार के समय याद आता है कि ऐसा करना है? नहीं, हमें त्योहार के साथ नहीं याद आता है, हम हमेशा करते हैं। और यही कारण है कि जैसे जो खादी है ना, स्वदेशी खादी ग्राम उद्योग आयोग जो उसको कहते हैं, जो स्वदेशी है जी, वो लगभग 24-25 हजार करोड़ का सामान बेच पाते थे 2014 तक, और आज हमारा स्वदेशी का है लगभग 1,70,000 करोड़, लगभग 2.25 लाख करोड़ का स्वदेशी का उत्पाद खादी ग्रामोद्योग आयोग जो KVIC होता है, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इन सब के द्वारा हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा अंतर भारत के अंदर आया है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, हमारी दोनों सरकारों को, केंद्र की सरकार, भूतो भविष्यति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार के उसमें योगदान है। और निसंदेह तभी 2.25 लाख करोड़ के आसपास का खादी का व्यापार प्रतिवर्ष होने लगा। तो इसी प्रकार से खिलौनों के अंदर है, जो हम खिलौने विदेशों से मंगाते थे, आज खिलौने हमारे भारत के अंदर भी उपयोग हो रहे हैं, साथ साथ हम विदेशों को भी विक्रय कर रहे हैं और लगभग 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निर्यात करने लगे हैं। जी बिल्कुल। अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट डाटा जो बढ़ रहा है, वो भी जो बात कर रहे थे रमाकांत जी कि चाइना से इंपोर्ट का डाटा बढ़ता ही जा रहा है।
देखिए, इंपोर्ट बिल्कुल सही बात है, ये ट्रेड डेफिसिट को जरूर कम करना चाहिए। ट्रेड डेफिसिट कम करने के लिए हमें और आगे बढ़ना है और हम कर रहे हैं। और देखिए, हमारा दूसरी जगह अमेरिका से आज ट्रेड जो आधा है, लेकिन ये देखिए विश्व के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि किसी दूसरे से देश से नहीं खरीदना पड़ेगा। लेकिन हाँ, तभी तो हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तभी तो आत्मनिर्भर भारत वही मुद्दा है। मैं एक स्वदेशी उर्वरक है आज तक। खाद बताओ, खाद क्या पहले नहीं लगते थे क्या? जी, क्या यूरिया पहले नहीं लगता था? तो उसको यूरिया को आज देश में क्यों नहीं बन पा रहा यूरिया? किसकी सरकारें थी? 55 साल किसका था? तो स्वदेशी, अब हम स्वदेशी मिशन पे हैं। हमने पहले नीम कोटिंग कर दी यूरिया की, तो उस बहुत सारे स्वदेशी में देखिए सब आता है। स्वदेशी में रक्षा उत्पाद भी आते हैं, तो हमने अपने किस परिभाषा, स्वदेशी में रक्षा उत्पाद सोच लीजिए सर, अपने किस परिभाषा में आते हैं? 1.5 लाख करोड़ के आसपास का डिफेंस प्रोडक्शन भारत में हो रहा है और लगभग 24,000 करोड़ से ज्यादा काम। बिल्कुल मैं सहमत हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ। मैं थोड़ा सा 24 करोड़ कर रहे हैं, मैं थोड़ा जितेंद्र चौहान हम बढ़ा रहे हैं। हम सहमत है सर आपकी मुद्दे से हट जाते हैं। सवाल पे जवाब यस भाई, जितेंद्र चौहान साहब, बड़ा एक सबके मन में एक सवाल उठ रहा है कि आपने जो परिभाषा अब आप बता रहे हो, या जो हम लोग समझ पाए वो गलत थी। जो परिभाषा रामेश्वर शर्मा ने गढ़ी, जो हम लोग समझ पाए वो गलत थी, पर आप जो परिभाषा बता रहे हो वो परिभाषा इन्हीं 3 दिन के लिए दीपावली की 365 दिन के लिए होगी? 365 दिन के लिए वो ये व्यवहार तो विश्व हिंदू परिषद सदैव कर रहा है। जो हमारे सेवा बस्तियां हैं उनके अंदर हमारे संस्कार शालाएं चलती हैं, उनके अंदर हम जाते हैं, रक्षाबंधन का त्योहार हो, दीपावली का त्योहार हो, होली मिलन के त्योहार हो, उनके बीच जाके मनाते हैं ताकि उनके अंदर सामाजिक सद्भाव का भाव आए और वो आगे बढ़े, उनका व्यापार व्यवसाय बढ़े। ये स्वतः हुए करते हैं संगठन का, इसमें कोई। लेकिन चूंकि इस समय व्यापार व्यवसाय जो बढ़ता है, हिंदू पद्धति, हिंदू धार्मिक भारत देश के अंदर जितने त्योहारों की परंपरा ऋषि मुनियों ने तय किए, इसी अनुसार तय किए, जिसके कारण से व्यापार व्यवसाय बढ़ते हैं। आज सबसे ज्यादा सोने की या खरीदी दीपावली के उसी तरह समय क्यों, उसके बाद पहले क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो एक शुभ मुहूर्त एक तय किया गया है, ऋषि मुनियों ने उसको परंपरा से तय किया, इस कारण ही होता है। इसलिए पर सर, आपको चाहे वो करवा चौथ का त्योहार हो, चाहे वो फिर दीपावली का त्योहार हो, आपको बाजार में उतर के क्यों बताना पड़ता है कि अपने कौन है पराये कौन है? नहीं, बताना पड़ेगा ना। जिस समय लोगों का मस्तिष्क खुला रहता है, इस समय लोग बाजार में आते हैं, बाजार में उतरते हैं, बाकी समय बाजार में नहीं होते हैं, बाकी समय घरों में होते हैं या अपने मोहल्ले, वहां जाके भी हम प्रचार बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन हम ये इस समय चूंकि बाजार का समय, लोग सामान खरीदने जाएंगे, बाजार में घूमेंगे, अपना सामग्री दीपावली के त्योहार खरीदेंगे, तो उनको अगर हमारा प्रयास इतना है कि अगर आपको बताना पड़ेगा लोग भी उससे प्रभावित होके और छोटे व्यापार खरीदेंगे। अजय जी, एक छोटा सा सवाल, मैं एक मिनट चौहान साहब से एक छोटा सवाल, आप जवाब दीजिएगा। ये पटाखों के विरोध में या समर्थन में? जी, मैं लौटूंगा उसी मुद्दे पे। लेकिन एक बड़ा मुद्दा मैं जो कहना चाह रहा था कि एक राहत इंदौरी नाम के एक बड़े मरहूम शायर है, बड़े शख्सियत वाले शायर हुआ, उनका एक शेर था जो इस पर डायरेक्ट फिट नहीं बैठता, लेकिन उसका रेफरेंस कुछ ऐसा है। वो कहा करते थे कि हम तुम्हें इस इबादत की तरह करते हैं, ये ऐलान भी क्या अब सरेआम किया जाएगा। अगर आप अपनों से मोहब्बत करते हैं, उनका भला करना चाहते हैं, तो क्या सत्येंद्र जी अब पोस्टर लगा के कहना पड़ेगा कि अपने कौन से हैं? देखिए, ये तो सदैव जो अपने भारत के अंदर भारतीय, पर आप तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हो भैया, आप तो वसुधैव कुटुंबकम, उसमें सब हैं मेरे ख्याल से। वही तो मैं कह रहा हूँ अजय जी, आप जो कह रहे हैं भारतीय में क्या है जी, मैंने क्या शब्द बोला? भारतीय, हम सब भारतीय हैं। और जो भारतीय तत्व को, जो भारतीय दर्शन को, भारतीय चिंतन को ना माने, वो विधर्मी है, उसको विधर्मी कहते हैं। वो किसी भी धर्म का हो, अगर जो भारतीयता को नहीं मानता वो देश के लिए गद्दार है। और आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तक कह दिया कि राहुल गांधी जी सच्चे भारतीय नहीं है। अरे राहुल गांधी कहाँ से आ गए बीच में? मैं जीते और राहुल जी को मत लाइए प्लीज, राहुल जी को रहने दीजिए, अभी रहने दीजिए। मैं नोट रहा हूँ, एक अजय जी 10 सेकंड तो दीजिए जी। अजय जी 10 सेकंड दीजिए जी, बताइए। देखिए, मैं दूसरी बात कह दूं, अभी रमजान हुआ, मार्च के महीने में रमजान था जी, हाँ रमजान। आप बताइए, हमारे सभी लोग बता देंगे, कांग्रेसी मित्र और अभी जो यश भारती जी बैठे, यश भारती जी बता देंगे, है ना, रमजान था, क्यों मैसेज गए कि मुसलमानों से ही खरीदो सामान। तो ये प्रश्न भी उठता है कि उनको भी विरोध करना चाहिए उस समय। सवाल किसी भारतीय से खरीदो सामान, चाहे वो मुसलमान से ना खरीदे जी। तो ये मैं थोड़ा सा इसमें रमजान के समय बहुत थोड़ा समय कम हो रहा है, मैसेज वायरल हुए हैं। बिल्कुल सत्येंद्र भाई, थोड़ा समय कम हो रहा है। मैं जितेंद्र चौहान साहब, बड़ा सिंपल सा मुद्दा हो रहा है कि जो यश भारती जी ने कहा कि कल को आप ये भी कहोगे कि पंचर बनवाना है तो अपने लोगों से बनवाइए, पटाखे खरीदना है तो अपने लोगों से खरीदिए, क्या इस लेवल तक चली जाएगा सब कुछ?
नहीं, बिल्कुल इस लेवल पर नहीं जाएगा, लेकिन जो हमारा गरीब तबका है, अगर हमारे घर के बाहर कोई बैठा है, घर के बाहर कोई आसपास, और उसका अगर उसको सहयोग करने से उसका व्यापार व्यवसाय बढ़ता है, तो उसमें समस्या कहाँ है भाई? मेरा स्वाभाविक, आप मानिए कि आपके परिचय पटाखे के विरोधी है, समर्थक है, वो कौन बेचेगा बात की बात है। पटाखे के विरोधी है, समर्थक है। जवाब पटाखे के तो दिवाली के पटाखे इतने समय से चलते आ रहे हैं, वो चलेंगे और चलाएंगे, उस पटाखे तो चलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पटाखों का ज्ञान न्यू ईयर पे क्यों नहीं देते बनता आपको? न्यू ईयर पे दिए ना ज्ञान, न्यू ईयर पे किसी की बाइकलाल की हिम्मत ज्ञान दे रही है। अपनी बात रख दूं, यस भारती, हाँ यस जी कुछ कह रहे थे, हाँ प्लीज। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल अभी स्वदेशी की बातें कर रहे थे, और ये मुगलों से नाराज रहते हैं। देश के अंदर पटाखे लेकर के, बारूद लेकर के आए मुगल जी, अब इन्हें पटाखों से प्रेम है। और दीपावली का त्योहार तो दीप से जुड़ा हुआ दीपावली है, प्रभु राम के आगमन की त्योहार है दीपावली, प्रकाश उत्सव है, उसमें पटाखे मुगलों के लाएंगे और अपनों से त्योहार मनाएंगे। दूसरी बात, ये जो मावा मिलावटी पकड़ा जाएगा, ये मावा मिलावटी दीपावली और होली पे कौन लाता है? यही भारतीय जनता पार्टी के सत्येंद्र जैन जी लाते हैं। ये जो अभी रमजान पे त्योहार की बात कर रहे थे, पोस्टर बैनर लगे, क्या कार्रवाई करी, किसको अंदर किया इन्होंने, बताया ना, ये कार्रवाई इनको करनी है। सवाल हमसे पूछेंगे, समय की वक्त की होने की वजह से समाजवादी नेता थे। अरे इससे बड़े निकम्मे कौन होंगे कि कार्रवाई आपको करनी है? मुगलों को गाली दोगे और मुगलों के पटाखे बजाओगे, राम की बात करते हैं, मुगलों से नफरत तो मुगलों के पटाखे बजाओगे। दीपावली का त्योहार दीपोत्सव है भाई, दीपक जलाओ, रोशनी फैलाओ, तो लोगों के जीवन में रोशनी आए। जी यस भाई समय थोड़ा खत्म हो गया। सत्येंद्र जी फिर बात करेंगे, आगे भी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सत्येंद्र जी बहुत, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, मैं चारों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जितेंद्र चौहान जी, सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसमें बात करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। लेकिन यह तय है कि अगर विश्व हिंदू परिषद जिस भाषा में अब बात कर रहा है, अगर ये भाषा है तो ठीक है, लेकिन जो रामेश्वर जी कह रहे हैं अगर वो भाषा है तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के लिए वो ठीक है। फटे कपड़ों वाले हिंदुस्तान को बदलना है, हमको सबको मिलकर के वही हमका इस दीपावली पे सबको प्रतिज्ञा करनी होगी। ये प्रोग्राम बस यहीं तक, लेकिन खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए आप जाइएगा मत कहीं, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।